नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बिल का विरोध करने वाले इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसी मुद्दे पर आरएसएस के पूर्व नेता और वकील प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसने विवाद को और हवा दे दी है। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को कठमुल्ला करार दिया और बड़ा आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी खुद वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। वक्फ संशोधित बिल के विरोध को लेकर सियासत गर्मा गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, लेकिन आरएसएस के पूर्व नेता प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने इस विरोध को एक एजेंडे के तहत बनाया है। उनका कहना है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग इस बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे उनकी मनमानी पर लगाम लग जाएगी। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता खुद वक्फ की जमीन कब्जा करके बैठे हैं और गरीब मुसलमानों के हक की बात तक नहीं करते। वकील साहब, वक्फ कानून लागू करने को लेकर लगातार संसद में बहस भी हो रही है और सड़कों पे इसका विरोध भी हो रहा है एक समुदाय के द्वारा। आखिर ये विरोध क्यों किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा, क्या लगता है? वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, इसके बारे में ओवैसी जैसे लोग और तथा कुछ जो इस पर काबिज हैं, इस पूरी प्रॉपर्टी पर, ये लोग इस नाते भ्रम फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आ जाएगा तो सब मस्जिद ले लिया जाएगा, मजार ले लिया जाएगा और क्या नाम है, कब्र खोद दिया जाएगा। ऐसा ना पहले वाले बिल में था, ना जो अमेंडमेंट आ रहा है इस बिल में था। ये उसी प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जैसे सीएए, एनआरसी या उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड, इसके बारे में था कि ये लागू होते ही भारत से मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा। सीएए भी लागू हो गया, उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड भी लागू हो गया, लेकिन कहीं से न किसी जमीन ली गई, न कहीं किसी से वो लिया गया, नागरिकता छीनी गई, न किसी को भगाया गया। ये केवल एक वैमनस्यता फैलाने के लिए एक कुछ कठमुल्ले और ये राजनीतिक व्यक्ति अखिलेश वाल या रामजी सुमनवाल, ये ओवैसी किसाई लोग जो है, इसको केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए, अपना दुकान चलाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा अमेंडमेंट बिल में, केवल अमेंडमेंट बिल में एक चीज है कि आप जो उस पर बैठे हुए हैं, आपने किसी गरीब को एक मकान नहीं दिया, किसी मुस्लिम को आपने नौकरी नहीं दी, किसी मुस्लिम के घर आपने खाना नहीं भेजा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा और उसका प्रबंध जो है गवर्नमेंट और पब्लिक बिल करेगी। आपने एक कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया, इसी शब्द का इस्तेमाल हाई कोर्ट के एक जज ने भी किया था। क्या ये संवैधानिक शब्द है? आप तो कानून कठमुल्ला जानकार एकदम संवैधानिक है, शुद्ध। उसका मतलब ये होता है लकीर का फकीर, समझ गया? वो हमारे पर भी लागू हो सकता है और दूसरे पर भी लागू हो सकता है। ये एकदम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, इसमें कहीं कोई गलत बात। मुस्लिमों को लगता है कि वक्फ कानून के लागू होने से उनके अधिकार छीने जाएंगे। वही भ्रांतियां फैलाई जा रही है। क्यों नहीं छीनी गई? सीए तो लागू पूरे भारत में, उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू है, क्यों नहीं लागू? सरकार उनके अधिकारों में अतिक्रमण करना चाह रही है, ऐसा उनका कर रहे हैं। उनको सर हाथ होके जीने का उनको मौका दे रही है। जैसे आज मुस्लिम औरतें, मुस्लिम महिलाएं जो है शान से रह रही हैं, किसी की हैसियत नहीं है कि उनको 3 तलाक दे दे, किसी की हैसियत नहीं है कि अब उनको जो है मुकदमा लड़ने से रोक दे, वरना वो 125 सीआरपीसी मुकदमा लड़ने नहीं देते थे। कहते हम सरिया से देखेंगे, नो सरिया, आइए आप न्यायालय में, पैसा दीजिए। 3 तलाक, ये तो सम्मान से जीने के लिए उनको एक अधिकार मोदी गवर्नमेंट दे रही है, जो कि इनको 1947 में ही मिल जाना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड के पास इस समय कई लाख हेक्टेयर जमीनें उनके कब्जे में है, उनको डरे कि ये जमीनें छीन जाएंगी। जैसे वो वैसे ही बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज उस पर चलाते हैं, वक्फ की जमीन आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उसको बुजुर्गों ने दिया था कि इससे गरीब लोगों को मकान दिया जाए, इनको पढ़ाई कर लिए दिया जाए, इनको उस पर बसाया जाए, कहीं कुछ नहीं। एक भी विद्यार्थी का यह नाम बता दें कि वक्फ बोर्ड से उसकी फीस जा रही है या वक्फ बोर्ड से
उसका दवाई कराया गया, एक बार देख कर दिया। तो जो अपना मूल कर्तव्य उनका है उससे भूल गया। वो उसको उन्होंने पीछे कर दिया। अपने बस्ती में का एक छोटा सा उदाहरण दे दे, वक्त की 3 संपत्ति किसान पीजी कॉलेज के सामने भाई लोगों ने बेच लिया। पेट्रोल पंप गांधीनगर के पीछे सब लोगों ने बेच लिया। वक्त की जमीन बेची नहीं जा सकती है, ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, सब लोगों ने बेच दिया। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वक्फ के तत्कालीन सचिव को आत्महत्या करना पड़ी। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के तहत वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर सरकारी दखल बढ़ेगी। अब तक इन संपत्तियों पर कुछ प्रभावशाली लोगों का कब्जा रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकना चाहती है। यही वजह है कि इस बिल का विरोध करने वाले अमीर मुस्लिम नेता खुद इन जमीनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गरीब मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध और समर्थन को लेकर बहस जारी है। सवाल यह है कि जो नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या वो सच में मुस्लिम समाज की भलाई के लिए लड़ रहे हैं या फिर अपने स्वार्थ के लिए? आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ।